लगातार 2 वर्षों के संघर्ष और तनाव के बाद अब गाजा में एक शांति की उम्मीद जागी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत इजराइल की राजधानी यरूशलेम पहुंचे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत पीएम नेतन्याहू से पहले चरण में युद्ध विराम के बाद अब दूसरे चरण में इस युद्ध को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए वार्ता चल रही है। इस वार्ता में गाजा बॉर्डर को फिर से खोलने की कोशिश हो रही है और इस युद्ध को पूरी तरह ख़त्म करने पे बात हो रही है और जो हमास के पास बंधक हैं उनको रिहाई पे बात हो रही है, क्योंकि गाजा बॉर्डर एकमात्र रास्ता है जिससे गाजा के अंदर मानवीय सहायता आसानी से पहुंच सकती है। और दूसरा है बंधकों की रिहाई को लेकर इस वार्ता में चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी भी हमास के पास इजरायली नागरिक को बंधक बना के रखा हुआ है, क्योंकि मानवीय संकट गाजा में बहुत बढ़ गया है और मानवाधिकार आयोग का दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन का भी दबाव है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि मानवीय संकट इतना बढ़ गया है। वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें की कमी हो गई है और दवा के बिना लोग मर रहे हैं, घर पूरी तरह से तबाह हो गई है, लोग बेघर हो गए हैं, लोग शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। और दूसरा कारण है इजराइल का आंतरिक दबाव। इजरायली नागरिक इजरायली सरकार पे दबाव बना रही हैं कि हमारे परिवार के सदस्य जो गाजा के अंदर बंधक बना के रखा हुआ है उनको जल्द से जल्द बिना युद्ध के निकाला जाए, इसलिए इजरायली सरकार पे दबाव बन रहा है। और तीसरा कारण है अमेरिकी चुनाव और दबाव। अमेरिका चाहता है कि वैश्विक अस्थिरता उथल पुथल जल्द से जल्द कम हो और इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। यही 3 कारण हैं जिसे इस वार्ता को किया जा रहा है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और मिडिल ईस्ट एक नई विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। हमारी तेल सप्लाई सुरक्षित होगी, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट से तेल बनाते हैं और हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक युद्ध के कारण रुकी हुई है। तो इन्हीं सभी कारणों से यह वार्ता हो रही है। अगर सफल होती है तो भारत पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस वार्ता में आगे देखिए क्या होता है। जैसे खबर मिलेगी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।